जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको आपके चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अखंड भारत की और ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है। ये अखंड भारत आइडियोलॉजी कब से स्टार्ट हुई और आखिर इसका जो मेन मुद्दा है, मेन पॉइंट है, ये उठा कौन रहा है बार बार। अभी कुछ दिनों पहले अपने त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ना सिर्फ भारत पर अपनी सरकार बनाएगी बल्कि श्रीलंका और भूटान जैसे और भी देशों पर बीजेपी सरकार बनाने के लिए तैयार है। उनका यह बयान आया कि ये अखंड भारत वाली बात तूल पकड़ लिया इसने। अब ये बात आज की नहीं, ये बात है महाभारत के समय की। अब अखंड भारत क्या चीज है, ये आप जो मैप देख रहे हैं बड़ा सा, ये पूरा मैप अखंड भारत का, और ये जो आगे भी मैप देख रहे हैं ये सारे अखंड भारत के मैप है। इसमें हमने टोटल दिखाया कि ये अखंड भारत कहां तक जाता है और कहां तक जा सकता है। अखंड भारत अगर महाभारत के समय का बनाए तो ज्यादा नहीं होता, लेकिन अभी जो लोग मांग कर रहे हैं वो ज्यादा नेक्स्ट लेवल की मांग कर रहे हैं। लगभग 1/4 जो अर्थ की जमीन है वो अखंड भारत में चली जाएगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अखंड भारत काफी अच्छी चीज है और मैं पूरा सपोर्ट करता हूं अखंड भारत को, मुझको अखंड भारत चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम है पब्लिक। अब पब्लिक क्या प्रॉब्लम है भाई साहब, पब्लिक कह रही है हमको अखंड भारत चाहिए। देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक कह रही है हमको अखंड भारत चाहिए, आप पब्लिक का बिहेवियर देख रहे हैं किस तरह का है। जो इस वीडियो को देख रहा है कुछ नहीं तो उसको कुछ अकल होगी तभी ये वीडियो पर आया है। अखंड भारत हम तभी बना पाएंगे जब हम सबकी सोच एक जैसी होगी, कहीं ना कहीं दिमाग एक जैसा होगा, धर्म एक जैसा हो ना हो। धर्म मैटर नहीं करता, अखंड भारत में धर्म मैटर बिल्कुल नहीं करता। अखंड भारत में हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, क्रिश्चियन, सब के लिए अखंड भारत यानी अखंड भारत। अब अखंड भारत ये अफगानिस्तान तक जा रहा है, तो अफगानिस्तान में हिंदू तो है नहीं, चाइना में हिंदू तो है नहीं, पाकिस्तान में हिंदू तो है नहीं। अखंड भारत चाहिए तो पाकिस्तान चाहिए, भूटान चाहिए, म्यांमार चाहिए, श्रीलंका चाहिए, और ये अपना नेपाल चाहिए, ये भाई चाइना भी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, मैप में देख सकते हैं चाइना भी चाहिए। अब कुछ लोग समझ रहे हैं, जो अब जो मैप लोग बना रहे हैं, ये जो अब जो मैप अपलोड हो रहे हैं, इसमें से चाइना को साइड कर दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है, चाइना नहीं लिया जाता। जानते हैं कब्जा नहीं कर पाएंगे, और चाइना खुद खाया जा रहा है हमको, तिब्बत ले गया। आप भाई अक्साई चीन उसके पास है अपना, और हमको चाहिए अखंड भारत यूनियन। हमको चाहिए कि हम पाकिस्तान पर कब्जा करें और पाकिस्तान हमारे पीओके पर कब्जा कर रखा है। कैसे होगा भाई। इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखिए, 5-6 दिन की स्टेप नहीं कि मैं अभी सोया सुबह उठा पता चला अखंड भारत हो चुका है। ये स्टेप है लगभग 15 से 20 साल की, इसमें मेहनत लगेगी। और सबसे पहले अपने लोगों की ये जो मानसिकता है इसको नहीं, देखिए पहले तो मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है। अखंड भारत चाहिए, इनको चाहिए, बिल्कुल अखंड भारत चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से दुश्मनी है। अखंड भारत इनको चाहिए, लेकिन श्रीलंका की संस्कृति इनको पसंद नहीं। अखंड भारत इनको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन लक्षद्वीप का कल्चर इनको पसंद नहीं। लक्षद्वीप में पिछली वीडियो मैंने बनाई है लक्षद्वीप पर, आप उसमें जाके देख सकते हैं लक्षद्वीप पर क्या इतनी समय चल रहा है, जो से लक्षद्वीप ट्विटर पर रोज ट्रेंड कर रहा है। लक्षद्वीप पर ऐसी ऐसी चीजें बैन कर दी गई हैं जो वहां के कल्चर में है। अब आप यहाँ हमारे कल्चर में हरी सब्जी बैन करवा देंगे, क्या हम लोग मानेंगे? भाई हमारा कल्चर है, आप यहाँ पर हरी सब्जी बैन नहीं करवा सकते। वैसे ही आपको ये मानना पड़ेगा कि लक्षद्वीप पर आप ये अल्कोहल की छूट नहीं दे सकते, बीफ बैन नहीं करा सकते। जब वहां खाया जाता है तो भाई खाया जाता है, उनकी कल्चर। अब विदेश में पोर्क खाया जाता है, अब हम वहां कब्जा करके पोर्क थोड़े बंद करवा देंगे। ये भी तो है। यूरोपियन यूनियन में 28 देश है। कितने? 28, 28। यूरोपियन यूनियन में 28 देश हैं, और 28 देश मिलकर एक साथ रहते हैं, और 28 देशों की खुद की अलग अलग देश की एक कोर्ट है, उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन की बड़ी कोर्ट है, छोटे से बड़ा, जैसे अपने यहाँ चलता है सबसे हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है। अगर हम अखंड भारत बनाएंगे, उसमें नेपाल ले लिया, देखिए गिनते रहिएगा, हमने नेपाल ले लिया, अखंड भारत में आ गया, ठीक है।
पूरे कल्चर के साथ उनको हमको अपनाना पड़ेगा। नेपालियों को नेपाली नहीं कहेंगे, फिर अखंड भारत का मेंबर कहेंगे। पहले लेंगे नेपाली, दूसरे श्रीलंकियन, तीसरे ये पाकिस्तान भी लेना पड़ेगा, अफगानिस्तान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद ये जितने अखंड भारत के मेंबर हैं, इन सब लोगों को लेकर उसके बाद एक अखंड भारत यूनियन क्या नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अब ये प्रॉब्लम है ना, अखंड भारत यूनियन, भाई पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि उसका नाम भारत से जोड़ा जाए? खुद बताए ना। अफगानिस्तान क्यों चाहेगा कि उसका नाम भारत से जोड़ा जाए? भारत को इतनी तरक्की करके दिखानी होगी ना कि फिर उनको लगे कि नहीं, पाकिस्तान को खुद लगे कि नहीं हम भारत से जुड़ जाए तो हमारे लिए ज्यादा सही होगा। क्यों? इतनी तरक्की करनी पड़ेगी ना, उसके लिए कितना समय लगेगा यार। देखो हम लोग ऐसे देश में हैं जिसमें सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको अगर अखंड भारत यूनियन चाहिए तो आपको देश को उस पीक पर ले जाना होगा जिस पीक पर हर कंट्री चाहे हमारे साथ जुड़ना। जैसे आज अमेरिका है, अभी पाकिस्तान को अमेरिका बुलाए ना तो लपक के पहुंचेगा। और हमको देखिए, सुपर पावर अमेरिका है ये मानना पड़ेगा, और वो बढ़ता ही जा रहा है। उसकी 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और हमारी 2.71 ट्रिलियन। इस तरह नहीं बनने वाला अखंड भारत। यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, न जाने कितने यूनियन है, कि इंडिया का ये अखंड भारत यूनियन नहीं बन सकता। लेकिन ये जो मेन प्रॉब्लम है ये लोगों में है कि अखंड भारत जबरदस्ती बनाएंगे। अब बताएं, लक्षद्वीप पर रहने वाले लोग, आप उनसे उनकी आज़ादी छीन रहे हैं। वहाँ पर आप बड़े इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं कि आप जमीन लीजिए, यहाँ पर कुछ टूरिज्म का बनाइए। भाई वो लक्षद्वीप है, मालदीव्स नहीं है। अब अगर नेपाल पे आपको अखंड भारत यूनियन का टैग लगाना है तो नेपाल को अपनाना पड़ेगा। पाकिस्तान पे लगाना, पाकिस्तान को अपनाना। ये जो आप नेता चुनते हैं, नेता टाइप लोगों को, ये लोग क्या है, 12वीं फेल। आप नेता उनको क्यों नहीं चुनते जो कि एक अच्छे आइडियोलॉजी वाले लोग हैं? इस वक्त जो देश में हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। कभी लक्षद्वीप पर, कभी कश्मीर पर, कभी छत्तीसगढ़ पर, कभी किसान आंदोलन, कभी स्टूडेंट आंदोलन, कभी ये बैंक वाला, कभी आरआरबी, सेव आरआरबी बिल्कुल ट्विटर पर हैशटैग बिल्कुल नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, कभी ये गवर्नमेंट टीचर, कभी ये कोरोना वाले, कभी ये डॉक्टर, ये मतलब सब स्ट्राइक हो रही, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो इंडिया ने एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी जीडीपी बढ़ाने की, अपने आप को 5 ट्रिलियन करने की। वो अपॉर्चुनिटी क्या थी? वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि जो ट्रेड वॉर यूएस और चाइना के बीच में चल रहा था, इसमें बांग्लादेश ने फायदा उठाया, नेपाल ने फायदा उठाया। इन्होंने फायदा क्या उठाया? जो कंपनियां चाइना से निकलकर भागना चाहती थी यूएस की, उन्होंने क्या किया, यूएस की जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी कंपनियां बाहर निकली। उन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश सेटल हो गए और ये अपना नेपाल के पास सेटल हो गए। हमारे यहाँ कभी एलसीडी पे 12% टैक्स लगता है तो कभी 18%। भाई ये व्यापारी मर जाएगा। अगर कोई बाहर कंपनी इन्वेस्ट करेगी यहाँ पे आके 5,000 करोड़, और 5,000 करोड़ में एलसीडी बनाएगी और उसको वो सोचेगी कि 6,000 करोड़ में बेच दे, और आपने 12% से 18% एलसीडी पर टैक्स कर दिया, तो वो 5,000 में जो बनाया ना उसमें उसका लॉस हो जाएगा। उसको वहां, अब भाई वो कोई आपके देश में इन्वेस्ट करेगा तो किस वजह से करेगा? खुद कमाने के लिए ना। आप यहाँ खुद ही डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि ये 12% है कि 18%। जीएसटी को एक अगर होना भी चाहिए तो एक सही उसके टैक्सेस फिक्स होने चाहिए कि अगले 10 साल तक 12% रहेगा तो रहेगा। संसाधन इतने महंगे, 250% टैक्स पेट्रोल पे। भाई क्यों आएगा हमारे पास कोई 250% टैक्स पेट्रोल पे, डीजल पे? अरे वाह भाई वाह, 250% टैक्स पे कोई आएगा? फ्यूल प्राइसेस कम करें, जीएसटी फिक्स करें, ये जो डिमोनेटाइजेशन के बाद इतना ये जो कहर ढाया गया है ना, इस चीज को कम करें। उसके बाद यहाँ के जो लोकल लोग हैं इनको मजबूती दें। इंडिया के पास इतना लेबर है ना कि वो चाइना को जब चाहे जब डिफीट कर सकता है, लेकिन चाइना के पास इतना माइंड है ना कि वो इंडिया को डिफीट कर चुका है। भाई आप बात करते हैं बॉयकॉट चाइना, बैन चाइना, बॉयकॉट चाइना, बैन चाइना।
अब आप ये बताओ, उनको बॉयकॉट करके आप कुछ उखाड़ लोगे? टिकटॉक बैन तो कर दिया, क्या उनका भाई 5% तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये भी चाइना में, इसमें जो बैटरी लगी ये भी चाइना की। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप यहाँ बैटरी बनवाइए, भाई कंपनियों को इन्वाइट करिए। ये जिस ट्राइपॉड में मैं लगा रखा हूं ना, ये भी चाइना की ही होगा, ये चाइना से ही बन के आया होगा। इस चीज को क्या इंडिया में नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है, लेकिन इंडियन कंपनी अगर इन्वेस्ट नहीं करती तो बाहर की कंपनी बुलाइए, बाहर की कंपनी को बुलाइए, और वो जब आएगी, जब यहाँ पर हर चीज सस्ती होगी। आपने पहाड़ बना दिया है प्राइसेस का, और आप सोचते हैं कि यहाँ देश की में कोई आएगा और इन्वेस्ट करेगा। जो मेरे साथ हैं वो मेरी अगली वीडियो का इंतजार करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय